हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पकौड़ा बनाएंगे, वो भी मूंग दाल से। चलिए देखते हैं हमें पकौड़ा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा। मैंने इसको सोक किया है 4 to 5 आवर तक। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में और आपको खाना है तो आप 2 घंटे के लिए भी आप इसको पानी में सोक कर लें। और मुझे स्प्रिंग ऑनियन चाहिए, थोड़ी सी गाजर चाहिए और ग्रीन चिली और आलू। चलिए मैं ये सारे काट लेती हूँ। एकदम छोटी छोटी पीसेस में हम काटेंगे इसको। छोटी छोटी क्यूब में इसको काटेंगे, देख लीजिए। इस टाइप से हम लोग काट लेंगे। मैंने आलू कट कर लिया है, अब मैं गाजर काट लेती हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब में हम काटेंगे। हम स्प्रिंग अनियन को कुछ इस टाइप से काट लेंगे। मैं इसको मिक्सी जार में रख के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए कुछ इस टाइप का होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इतना थिक होना चाहिए। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो गाइस, अब इसमें हम बेसन मिलाएंगे। बेसन करीबन हम बड़े चम्मच से 2 चम्मच मिलाएंगे। अब हम इसमें सूजी मिलाएंगे। सूजी क्या होता है कि पकोड़े को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करता है, तो हम थोड़ी सी सूजी मिलाएंगे, करीबन 1 चम्मच। अब हम इसमें सारे मसाले, इसमें आधी चम्मच अब इसमें हम हल्दी मिलाएंगे। आधी चम्मच अब इसमें हम धनिया पाउडर मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर मिलाएंगे, करीबन आधा चम्मच। फिर आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर दें। लाल मिर्च आप थोड़ा ही ऐड करें अपने लाइक, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अजवाइन इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाएं। इसके बाद अब इसमें हम चाट मसाला मिलाएंगे, करीबन आधा चम्मच। अब इसमें हम थोड़ी सी गरम मसाला मिलाएंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, करीबन 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी चाहिए हमें मिक्सर को मिक्स करने के लिए। अब इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, मैं इसमें काली मिर्च पाउडर रखना भूल गई थी, तो मैं अभी रख देती हूँ। देखिए छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैं रख रही हूँ। पकौड़ा बनाने के लिए ना ऑयल ना बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर गर्म नहीं होता है ना तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा नरम बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। चलिए ये हो गया है। जब ऑयल हीट हो जाए तो आप एक एक करके ऐसे पकौड़े डाल दें। याद रखिए ऑयल बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, तभी हमारा पकौड़ा जो है वो क्रिस्पी बनेगा, जैसे कि मैंने बताया है आपको। चलिए अब हम पकौड़े को फ्लिप कर देते हैं ताकि ये दोनों साइड से पक जाए अच्छे से।
पकौड़े बनाते वक्त आप दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब आप पकौड़े बना रहे होते हैं तब आप इसमें सूजी ऐड करें और तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा पकौड़ा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर हम लोग तेल अगर हीट नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा पकौड़ा जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनता है, नरम सा बनता है। तो इतना मेहनत करके और लास्ट स्टेज में अगर हम ऐसा करें तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमने इतना मेहनत किया और पकौड़ा हमारा अच्छा नहीं बना। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। अब हम इसे सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा लग रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दें।